नमस्कार। मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है तो मंगल ही होगा। बढ़िया तरीके से हम लोग जितने भी क्यूज़ हैं ओवरसीज़ मार्केट से और लोकल मार्केट से उनको हम लोग ट्रैक करते हुए दिखेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी एक मायूसी के दौर से आपको गुजरते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक्शन अगर है तो वो इंडिविजुअल स्टॉक्स और सेक्टर्स में है। आज के दो शेयर और सेक्टर हो सकते हैं शुगर और एविएशन टूरिज्म होटल से जुड़ी हुई कंपनीज। इनके ऊपर हम लोग बहुत चर्चा करते हुए दिखेंगे, लेकिन फिलहाल आज की रणनीति और आज का जो मेन्यू है वो आपको बताते हुए दिखेंगे। वीरेंद्र जी हाँ शैल जी, शुभकामनाओं के साथ इसी मंगलवार की कि ये मंगलवार बेहद शुभ हो, मंगलमय हो सभी दर्शकों के लिए, चाहे वो ट्रेडर्स हों चाहे वो निवेशक हो। आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की मुनाफे की तैयारी की। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त एसजेएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ 18,193, लगभग वही दहलीज, लगभग वही आंकड़ा जो कल सुबह 8 बजे आपने देखा था मुनाफे की तैयारी में। लगभग 1.5% ऊपर 54 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ। और अगर आप इसकी तुलना करें इन हरे निशानों की, अगर आप रेस्ट ऑफ एशिया से, तो कुछ हद तक यही नजर आएगा आपको। निक्केई करीब 68 अंक ऊपर, कॉस्पी अगर आप देखें करीब फ्लैट कारोबार करता हुआ। ताइवान का इंडेक्स लगभग 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है 54 अंकों के इजाफे के साथ। शंघाई फ्लैट, हैंगसेंग में अगर आप देखें तो अच्छी खासी तेजी, लगभग 3.4% की, और स्ट्रेट टाइम्स लगभग 3.5 अंक ऊपर, बिल्कुल एक हद तक फ्लैट कारोबार करता हुआ। ये रहा एशिया का हाल, जहां पे हरियाली जिसे कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड गेन, सीमित दायरे की तेजी है, और एसजेएक्स निफ्टी 18,200 पे फिर दस्तक देता हुआ। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम यानी मुनाफे की तैयारी और उसके बाद जो पहला सौदा कार्यक्रम आएगा उसमें हमारे मेहमान कौन कौन होंगे आज। याद रखिएगा 8 से 10 बजे के बीच में हमारे साथ दिल्ली से होंगे एफएन ट्रेड से बातचीत करने के लिए असित बनपाती। साथ ही साथ आर्थिक राजधानी मुंबई से होंगे विलियम के मीरेश जोशी और जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह। राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते, मोतीलाल ओसवाल के चंदन थापड़िया, प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा और सेंक्टम वेल्थ के आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद होंगे। मंगलवार है तो आज के दिन हमारे साथ होते हैं कॉन्सेप्ट एडवाइजरी के शुभम अग्रवाल, इंदौर से होंगी अरिहंत कैपिटल की कविता जैन और नवाबों के शहर लखनऊ से होंगे मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल। शैल जी, चलिए इस मंगलमय कामना के साथ अब शुरू करते हैं मुनाफे की तैयारी की। नीरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप रोशनी डालेंगे किस हिसाब से यूएस मार्केट्स आपको बंद होते हुए दिखे और एक दो ऐसी अहम बातें जो आपको इम्पैक्ट करती हुई दिखेंगी लोकल ट्रेड। ध्यान दीजिए कोफोर्ज का एडीआर अब आपको लिस्ट होता हुआ दिख सकता है अमेरिकी बाजारों पर, और एक और भारतीय कंपनी अब आपको अपना वर्चस्व फैलाते हुए दिखेगी पूरे के पूरे विश्व में। नीरज जी। या बिल्कुल, यूएस मार्केट्स में कल दिन के दौरान तो बहुत अच्छा ट्रेड हुआ जी, और सारे इंडाइसेस बहुत अच्छी तेज़ी के साथ वहाँ कामकाज कर रहे थे। नतीजों को वहाँ डाइजेस्ट करने की कोशिश हो रही थी। बोइंग को ऑर्डर्स मिले सऊदी अरब से, कई जगहों से, तो उसका मूवमेंट वहाँ पे देखने को मिला। लेकिन बाद में फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और वो डेज लो पे जाके डाउ जोन्स बंद हुआ। दरअसल रीज़न ये है कि वहाँ पे फिर से वही फेड की चर्चाएँ, वो 4 फेड के जो प्रेसिडेंट हैं अलग अलग स्टेट्स के, वो लोगों ने अपने कुछ स्टेटमेंट दिए जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा ऊपर से नीचे आया। दूसरा, इस वक्त भी मेरे ख्याल में शायद चल रही होगी मीटिंग शी जिनपिंग की और जो बाइडन की, वर्चुअल मीटिंग चल रही है जिसमें बहुत सारे ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज़, ताइवान से रिलेटेड इश्यूज़ डिस्कस होने हैं। तो मार्केट ने शायद इस बात को भी प्रीएम्प्ट किया कि उस महत्वपूर्ण बैठक से पहले थोड़ा सा एक कॉशियस मोड में था कि आगे क्या निकलता है। तो मुझे लगता है कि मार्केट कल उसी दिशा में ट्रेड कर रहा था। लेकिन तीन चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। एक तो डॉलर इंडेक्स 95 के भी ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, 95.5 के आसपास, और बॉन्ड यील्ड 1.61 पे है। तो ये दो तो यूएस के लिए है और उसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन भारत के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि क्रूड में अच्छी खासी कल गिरावट आई। वो 81.50 के आसपास चला गया था और अभी भी लगभग उसी के आसपास होगा, थोड़ा बहुत ऊपर। तो वो इंडिया मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, इंडियन के लिए, क्योंकि क्रूड की नरमी का फ़ायदा हमें मिलेगा। और मुझे लगता है ये शायद अभी थोड़ा सस्टेन करना चाहिए जो रीसेंट चाइना के डेवलपमेंट से खबरें निकल रही हैं। तो ये भारत के लिए पॉजिटिव। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि भारत में जो है उतना ज़्यादा इम्पैक्ट अभी नहीं आएगा। और अगर शी जिनपिंग की बैठक से कुछ और अच्छी चीज़ें अभी निकल के आती हैं तो मार्केट के लिए और बड़ा पॉजिटिव होगा ये। ब्रेंट ऑयल आपके सामने ट्रेड करता हुआ 82.70 पर नीरज जी, और 3 दिन से यहाँ पर 4 दिन से जो गिरावट है देखते हैं कैसे आपको भारत के बाजार पर असर डालती हुई दिख रही है। लेकिन आपने अपनी सीधा सौदा टीम में 2 खिलाड़ी उतारे हैं सेल साइड पर, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन और ओएनजीसी। इसको देखते हुए
मैंने इसलिए उतारे हैं क्योंकि ओपेक का जब ये स्टेटमेंट आ रहा है कि क्रूड की डिमांड ग्लोबली कम हुई है, इसलिए वो प्रोडक्शन बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि उससे प्राइस क्रैश हो जाएगा एकदम। तो वो लॉजिक ये दे रहे हैं कि जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड का, चाइना, वहाँ से दिक्कत आ रही, वहाँ की इकॉनमी वो रियल एस्टेट जब क्रैश हुए उसकी वजह से थोड़ा नीचे चली गई है। मे बी ये फौरी हो सकता है, महीने 2 महीने का ट्रेंड हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि क्रूड अगर 80 या उसके आसपास बना रहता है तो जिस लेवल का रियलाइजेशन इन लोगों ने किया लास्ट क्वार्टर वो सस्टेन नहीं करेगा, इसलिए इनमें रेड ट्रेड होना चाहिए। आप देखिए कल नीरज जी, मेरे ख्याल से ओएनजीसी ने अपने इतिहास में तिमाही दर पर सबसे ज़्यादा मुनाफा रिपोर्ट किया, 18,300 करोड़ का। करेक्ट। और स्टॉक जो है, जो दिन का उच्चतम लेवल था लगभग 162.25, उससे कट के बंद हुआ 158.50 के आसपास। यही कारण शायद। एग्जैक्टली यही कारण, मैंने कल सुबह भी यही बात कही थी कि रिजल्ट मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। एक $69 का रियलाइजेशन आप दे रहे हैं जब क्रूड $86 को टच भी कर चुका है। तो मुझे लगता है कि शायद ओएनजीसी, मतलब अब क्या कहें, सरकारी कंपनी, इसलिए थोड़ी दिक्कतें होती हैं। और दूसरी बात बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो 18,300 का आंकड़ा है ना, ये बहुत लोगों को भा नहीं रहा, ना निफ्टी को, ना ओएनजीसी को, और ना पेटीएम को। उनका भी जो इश्यू साइज था वो 18,300 ही था। ये बड़े बाजार के टोटके होते हैं, आप सब इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। लेकिन सबसे पहले जोड़ते हैं यहाँ पर वीरेंद्र